बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कुंभ राशि के बारे में। शुक्र देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनको नवग्रह में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, उनकी राशि परिवर्तन कर्क राशि में हुई है और अभी से लेकर के 31 जुलाई तक वो कर्क राशि में ही रहेंगे। बाकी राशि वालों के लिए तो बहुत सारी रिजल्ट आई, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए वो भयंकर तूफान लाने वाले हैं। भयंकर स्थिति जो है जो बहुत विपरीत होने वाली है। इस वीडियो को देखने का आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि स्थिति जिस जिस मामले में विपरीत होने वाली है वो आपको जानकारी मिल रही है और उस मामले में आप अभी जितना सतर्क हैं उससे ज़्यादा सतर्कता आपको रखना है। बस यही है इस वीडियो को देखने का उद्देश्य। कुछ उपाय वगैरह बता दूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव, जो बुरा बताया जाता है वो तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में होता है, लेकिन जो अच्छी घटनाएं होती है वो हमारे जीवन में घटित ही नहीं हो पाता, उसका हमें अच्छा फल मिल ही नहीं पाता। अगर आपके साथ भी ऐसी बातें हैं तो आपको ज़रूरत है जन्म कुंडली, हस्तरेखा, इनकी जांच करवाने की। आप निश्चित तौर पर मैं उसका जांच करवाएं। जांच करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7062757996, इस नंबर पर में आप मैसेज करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए कुंभ राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में शुक्र देवता का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में शुक्र देवता का बैठना थोड़ा सा आपके लिए विपरीत स्थिति को उत्पन्न करेगा। आप कहेंगे किस मामले में, तो उसको सुनिए। छठे भाव में बैठने के कारण जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के सुख से इस समय में आप वंचित हो जाएंगे। इनका सुख आपको बहुत कम मिल पाएगा। पुरुष हैं तो स्त्री सुख में कमी का योग आ गया, और स्त्री हैं तो पति सुख में कमी का योग, प्रेमी के साथ वक्त बिताने में सुख में कमी का योग। अर्थात दोनों पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा के योग बन गए। जो एक मधुर संबंध था उसमें कमी के योग बन गए। देवी और सज्जनों, इसीलिए इस समय में आपको सतर्कता ये बरतनी है कि अपने पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत सावधानी के साथ सोच समझ करके कदम उठाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में पछताने से कोई लाभ आपको ना मिले। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके दोस्तों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। आप बहु मित्रवान होने वाले हैं, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल की संख्या खूब बढ़ने वाली है। आपके पास में बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे आपके साथ उठने बैठने वाले लोग इस समय में बन जाएंगे, जो हो सकता है आगे भी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चले। इस समय में उस मित्र का कुप्रभाव ऐसा होगा, दुष्प्रभाव ऐसा होगा, क्योंकि आपके मित्र सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुराचारी होंगे, जिनका आचरण चरित्र अच्छा नहीं होगा। आप भी उनके प्रभाव से दुराचार सीख सकते हैं, अथवा आपके ऊपर में उनका दुराचरण हावी हो सकता है। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात।
जिस प्रकार की संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसा लोगों के साथ रहोगे वैसा आपका मन हो जाएगा। तो दुराचार से बचने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो ये परेशान कर देगा बाद में आपको। मूत्र रोग, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। इस समय में आपको ऐसे जगहों पर पेशाब करने से भी बचना चाहिए जहां बहुत लोग पेशाब करते हैं, दिन भर करते रहते हैं। आपको इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण से आप परेशानी में आ सकते हैं। इस समय में आपके पास में वैभव रहते हुए भी आप वैभवहीन महसूस करेंगे, और जिनके पास में संपत्ति नहीं है उनका तो खैर कहना ही क्या। मन किसी न किसी बात को लेकर के दुखी रहेगा। मन में चिंताएं, मन में परेशानी, मन में दुख, ये सब जो है सो आपको दिखाई देगा। गुप्त रोग से संबंधित भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि शारीरिक संबंध बहुत सोच समझ करके बनाया करें, नहीं तो आपके लिए कुछ क्षण का मजा बाद में जीवन भर का सजा हो जाएगा। देवी और सज्जनों, वैसे अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करेंगी। महिलाओं का आपके तरफ आकर्षण हो जाएगा, वो आपके तरफ ऑटोमेटिक अपने आप खिंची चली आएंगी। अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपके तरफ खींचे चले आएंगे। शत्रुनाशक योग जरूर बनता है। कुंडली के छठे भाव में शत्रु के बैठने शुक्र के बैठने का शत्रुनाशक योग बनता है। इससे दुश्मनों का नाश जरूर होगा, और इस समय में खर्चा जो है आपका थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू होता ही रहेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अर्थात यहाँ पर में है। 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। जैसे कि बुरा क्या है, तो स्त्री से द्वेष आपको हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से आपको द्वेष देखने को मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो पुरुष से आपका संपर्क बहुत अच्छा नहीं बैठ पाएगा। वो लोग आपसे ईर्ष्या द्वेष करेंगे, आप भी उनसे ईर्ष्या द्वेष करेंगे। किसी न किसी बात को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, और खर्चा इस समय में वैवाहिक कार्यक्रम में, शुभ कार्यक्रम में आप ज़्यादा करेंगे। प्रिय रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। स्पर्म की कमी देखने को मिल सकती है। देवी और सज्जनों, शुक्र देवता इस कुंडली में चौथे भाव के मालिक हैं, और चौथे भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हुआ है। अर्थात माता को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अर्थात सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी। अर्थात जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब से संबंधित समस्याओं का विशेष आपको सामना करना पड़ सकता है। आप देखें कि ये जो है शुक्र इस कुंडली में मालिक कुंडली के नवम भाव का आपके भाग्य का भी है। भाग्य का मालिक छठे भाव में आ गया, यानी कि पीड़ित हो गया। और जब ये पीड़ित हो गया अर्थात भाग्य भरोसे काम होना बंद हो गया। भाग्य का साथ इतना नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी मन थोड़ा सा कम ही इस समय में लगेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, तो यही थी शुक्र का दुष्प्रभाव, जो क्या कैसे रहेगा। हाँ, शुक्र किसके किसके लिए अच्छा रहेगा तो वो आप देखो। इस समय में आपसे छठे में है, द्वितीय से पंचम में है, यानी कि परिवार में कुछ लोग अगर पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए ये शुक्र कमाल का रहेगा। उनको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। कुंडली के तीसरे भाव का जो है
छोटे भाई बहन तीसरा भाव होता है और तीसरे से ये है चौथा, यानी कि छोटे भाई बहन के सुख में वृद्धि का योग है। माता से तीसरा भाव है, यानी कि माता को हेल्थ वाइज इशू तो आएगी, लेकिन वो पराक्रम के बदौलत सब कंट्रोल कर लेगी। पंचम से दूसरा है, यानी कि संतान के धन में वृद्धि का योग बन जाएगा। सप्तम से 12वां है, यानी कि जीवन साथी के साथ जो है सो संबंध में खराबी आएगी और खर्चा जीवन साथी अधिक करेंगे। नवम से जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, नवम से नवम है, यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों का कुछ का भाग्योदय होगा। दसम से अष्टम है, यानी कि दसम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, दसम से नवम है और नवम से दसम है। ससुराल पक्ष के लोगों को काम धंधा अच्छा चलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से नवम है, पिता का भाग्य अच्छा चलेगा। और बड़े भाई बहन से जो है सो ये अष्टम हो गया, यानी कि बड़े भाई बहन के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो गया, तो उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। तो देवी और सज्जनों, यही है कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का परिणाम, जो आज से 31 जुलाई तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।